99% जो लोग इस्लाम छोड़कर जाते हैं वो अपने किसी फायदे के लिए जाते हैं, अपने मफाद के लिए जाते हैं। उसकी एक मिसाल ये है, एक शख्स जिसका नाम था समीउर रहमान, जो बांग्लादेशी है, जो इंडिया आया था 2016 में, लेकिन उसका वीजा 2018 तक ही था। अब ये समीउर रहमान को लगा कि मुझे बांग्लादेश वापस चले जाना पड़ेगा, तो इसने इंडिया में रहने के लिए अपना नाम बदल दिया। अपना नाम बदलकर सत्यनष्ट शर्मा रखा और इसने डुप्लीकेट आईडी कार्ड वगैरह सब बना दिया। इसको पता था कि मुझे अगर नहीं जाना है बांग्लादेश तो मुझे क्या करना चाहिए। तो इसने क्या किया, ये अपना नाम बदलने के बाद बजरंग दल ज्वाइन करता है और पिंकी शर्मा के साथ में काम करने लगता है। और बजरंग दल आप जानते हैं कि जगह जगह जाते हैं और मस्जिदों के सामने नारे लगाते हैं, मस्जिद में तोड़फोड़ करते हैं और मुसलमानों को कैसा परेशान किया जा सकता है, किस किस तरीके से मुसलमानों को परेशान किया जा सकता है, वो पूरी कोशिश करते हैं। तो उनके साथ ये काम करने लगा। ये जहां भी जाकर तमाशा करता था मस्जिदों के पास और चर्च में, और ये सब रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पे ये डालता था। और इसकी जिंदगी अच्छी चल रही थी क्योंकि इसको बहुत सारे लोगों का सपोर्ट मिल गया था और बहुत सारे लोग इसको बोलने लगे थे कि ये है हमारा हिंदू शेर, ये है हमारा हिंदू भाई, देखो मुसलमानों को कैसे परेशान करता है ये। लेकिन बाद में इसने जो है अपना भी एक ग्रुप बना दिया और इसने क्या किया, गाजियाबाद में एक चर्च पे हमला किया, एक चर्च को तोड़ दिया और चर्च में इसने जो सलीब है उसको भी तोड़ा और उसने बहुत धिंगाने की। इसके मामले बहुत बढ़ते जा रहे थे, तो इसके खिलाफ में ईसाइयों ने इस पर बहुत सारी कंप्लेंट की। पुलिस पर बहुत सारा दबाव आने के बाद में पुलिस ने इस पर कार्रवाई की। इस पर जब कार्रवाई हुई तो पता चला कि ये आदमी जो है इंडिया का है ही नहीं, ये बांग्लादेश का है और बांग्लादेश से आया था इंडिया। वीजा इसका 2018 तक ही था, इसलिए इसने ये सब प्लान बनाया, अपना नाम बदलना और ये सारी चीजें करना, क्योंकि इसको इंडिया में ही रहना था, बांग्लादेश इसको वापस नहीं जाना था। तो इसने ये पूरा प्लान रचा। तो इसने इस्लाम को अपने मफाद के लिए छोड़ा और आज ये जेल में है। तो 99% लोग ऐसे ही रहते हैं जो अपने मफाद के लिए इस्लाम को छोड़ते हैं। और अगर कोई जेन्युइन तरीके से भी इस्लाम छोड़ रहा है तो वो अपनी नासमझी की वजह से छोड़ता है, वो इस्लाम को सही से समझता नहीं, इसलिए वो छोड़ता है। दूसरा केस है सलीम वास्तिक का। एक शख्स सलीम खान से अपना नाम सलीम वास्तिक रखता है, लेकिन क्यों? इसकी कहानी आप सुनिए। यह भी एक फर्जी आदमी है। एक्स मुस्लिम सलीम वास्तिक जो है 1995 में ये दिल्ली के अंदर एक बिजनेसमैन है जिसका नाम है संदीप बंसल। सलीम वास्तिक संदीप बंसल के 13 साल के लड़के को किडनैप कर लेता है और फोन लगा के बोलता है कि मुझे 30,000 रुपए चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हारे लड़के को मार दूंगा। तो संदीप बंसल जो है वो कहते हैं ठीक है मैं 30,000 रुपए दूंगा। तो वो 30,000 रुपए देने के लिए तैयार थे। उसके बाद में भी ये सलीम वास्तिक ने वो 13 साल के बच्चे को मार दिया। इस पर केस हुआ, ये जेल गया और 1997 में इसको उम्र कैद की सजा हुई। 3 साल के बाद जब 2002 में इसको कुछ दिनों के लिए बेल दी गई तो ये वापस नहीं आया। उस दिन से ये गायब हो गया। तो पुलिस ने इसकी तहकीक की तो पता चला कि ये आदमी मर चुका है और इसकी कब्र भी कब्रिस्तान में बना दी गई फर्जी। फिर पुलिस को भी लगा कि ये मर गया तो अभी जाने दो। तो अब ये क्या करता है, ये गाजियाबाद में शिफ्ट होता है और गाजियाबाद में जो है अपना नाम बदलकर ये सलीम खान से सलीम वास्तिक रखता है। सलीम वास्तिक रखकर ये मास्क लगा के लोगों के दरमियान जाता था और इसने एक यूट्यूब चैनल बनाया था सलीम वास्तिक के नाम से, और ये मास्क लगा के जो है मुसलमानों के बारे में बुरा भला बोलता था। सलीम वास्तिक को लगा कि अब मुझे अगर जीना है, जिंदा रहना है, तो मुझे मुसलमानों के खिलाफ बोलना पड़ेगा, तब ही मेरी हकीकत कोई जान नहीं पाएगा, मुझे बहुत सारा सपोर्ट मिलेगा और मैं ऐसे रह सकता हूँ। तो वही इसने किया। यूट्यूब पर इसने मुसलमानों को बुरा कहना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखियां करना, बार बार कई वीडियोस डालने के बाद, कई गुस्ताखियों के बाद में 2 मुस्लिम लड़कों ने इसके ऑफिस पे जाके इसकी गर्दन को काट दिया। इसको हॉस्पिटल ले जाया गया। अब इस पर हमला हुआ, योगी जी को मालूम पड़ा तो योगी जी को बहुत गुस्सा आ गया कि एक्स मुस्लिम जो मुसलमानों को बहुत परेशान कर रहा था, तो इस पर मुसलमान के 2 लड़कों ने हमला कर दिया। तो उन्होंने ऑर्डर दिया कि इनका इनकाउंटर कर दो। तो वो 2 लड़कों का इनकाउंटर कर लिया गया। जब ये हॉस्पिटल में एडमिट था तो पुलिस को लगा कि ये कौन है सलीम वास्तिक जो मुसलमानों को खुलेआम बोलता है, तो चलो इसकी तहकीक करते हैं। तो इन्होंने इसकी तहकीक की, फैक्ट चेक किया तो पता चला कि ये 1995 में दिल्ली में संदीप बंसल के लड़के को इसने किडनैप किया था और इसने उस बच्चे का मर्डर भी कर दिया था। तो ये वो आदमी है और इसको उम्र कैद की सजा हुई थी और उम्र कैद की सजा के बाद 2000 में इसको कुछ दिनों के लिए बेल दी गई। तब से ये गायब है और अब ये गाजियाबाद में रहने लगा सलीम खान से सलीम वास्तिक के नाम से। तो अब पुलिस ने इसको जेल में भेजा। ये भी हिंदुओं को बेवकूफ बना रहा था। तो लोगों को लगता है कोई इस्लाम छोड़कर एक्स मुस्लिम बनता है तो इस्लाम की सच्चाई वो बताता है, और इस्लाम क्योंकि वो इस्लाम में रह चुका है, इस्लाम की सच्चाई बता रहा है। लेकिन ये लोग हिंदुओं को भी बेवकूफ बनाते हैं और मुसलमानों का भी नाम खराब करते हैं। तो आज नहीं तो कल ऐसे लोगों को सजा मिलती है। इसको सजा मिली।
और ये अभी जेल में है। एक था समीउर रहमान से सत्यनश शर्मा जो अपने मफाद के लिए इस्लाम को छोड़ा और वो भी अभी जेल में है। और एक सलीम खान से सलीम वास्तिक बनने वाला, एक्स मुस्लिम बनने वाला, ये भी अभी जेल में है। लेकिन अभी भी नहीं लगता कि इन लोगों को ज्यादा दिन जेल में रखा जाएगा, क्योंकि ये मुसलमानों के खिलाफ बोल रहे थे और मुसलमान में से मुसलमानों के खिलाफ बोलने वाले लोगों की बहुत जरूरत है। तो बहुत से लोग इस्लाम इसीलिए छोड़ते हैं, वो मफाद के लिए, अपने फायदे के लिए। क्योंकि जो इस्लाम को समझ गया और जिसके दिल में ईमान है, वो इस्लाम को कभी भी नहीं छोड़ेगा, चाहे उसकी जान चली जाए।